जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा माता रानी का और शान मैया का कथा सुनाने वाली हूँ। कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नगर में दो सहेलियां रहती थी बहनों। दोनों सहेलियों में जो सहेली थी एक, वो शान मैया की भक्त थी और दोनों सहेलियों में बहुत गहरी दोस्ती थी बहनों। वो जहाँ जाती एक साथ जाती, एक साथ भोजन करती, एक साथ रहती। दोनों में बहुत विश्वास था। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं भाता था। दोनों सहेलियों में बहनों जो शान मैया की भक्त थी बहनों, वो रोज़ पूजा पाठ करती और बचपन से ही शान मैया का भजन कीर्तन करती थी, क्योंकि उसके नगर में एक शान मैया का मंदिर था जहाँ उस नगर की सभी औरतें शान मैया का दुर्दुरिया चबवाया करती थीं। और जब भी वहाँ पूजा कथा दुर्दुरिया होती, वो जो लड़की थी वो वहाँ ज़रूर जाती, दर्शन पूजन करती और जब तक कथा होती तब तक वहीं बैठी रहती, प्रसाद लेती, उसके बाद घर आती थी। ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए बहनों। अब शान मैया उस लड़की के भक्ति भाव देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुई और एक बार वो लड़की बहुत बीमार हो गई। माता रानी एक साध्वी का वेश बनाकर उस लड़की के घर गई कि रोज़ वो लड़की, क्योंकि माता के मंदिर जाती थी, दर्शन पूजन करती थी, लेकिन जब से बीमार हो गई थी तब से वो मंदिर नहीं जा पाती थी। तो कहते हैं ना बहनों, जैसे भक्त अपनी भगवान के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही भगवान भी माता रानी भी अपने भक्त के लिए व्याकुल रहती हैं। तो माता रानी और शान मैया एक साध्वी का वेश बनाकर उस लड़की के घर आईं, उसके पास आईं और देखा कि लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है। तो माता रानी चूँकि लड़की की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी, तो उसको जो है एक कंगन दी और उस लड़की के हाथ में वो कंगन पहना दी। और ज्यों ही कंगन माता रानी ने उस लड़की के हाथ में पहनाया, उस लड़की की तबीयत सुधरने लगी, क्योंकि उस कंगन में माता ने अपना आशीर्वाद दिया था। और कुछ ही दिन में वो लड़की एकदम स्वस्थ हो गई, खेलने कूदने लग गई और फिर से माता रानी का भक्ति भजन करने लगी। बहनों, ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए। अब लड़की बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। एक दिन वो लड़की मंदिर में माता रानी का पूजन अर्चन कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उस लड़की को देखा और उसके भक्ति भाव और उसको देखकर वो उस पे मोहित हो गया और उसके पास आकर बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की बोली कि ये सब तो माता पिता ही सोचेंगे, हम लोगों का काम नहीं है। मेरे माता पिता जहाँ भी मेरी शादी करेंगे, मैं राजी खुशी वहाँ शादी कर लूँगी, लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ? फिर राजकुमार उसकी बातें सुना और उसके संस्कार, उसकी बातें सुनकर वो उस पे और भी मोहित हो गया और राजमहल आकर अपने माता पिता को उस लड़की के बारे में बताया और बोला कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। चूँकि
राजा रानी के वो राजकुमार इकलौती संतान थे बहनों। तो राजा रानी जो है राजकुमार की बात मान गए और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करवाऊँगा। और इसके बाद राजा रानी उस लड़की के घर राजकुमार का रिश्ता भेजे और राजकुमार का रिश्ता उस लड़की के घर गया तो लड़की के माता पिता बहुत खुश हुए। अब कौन नहीं खुश होगा बहनों, जिसकी लड़की के लिए राजकुमार का रिश्ता आएगा तो माता पिता तो खुशी हो जाएंगे। हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरी लड़की को खूब अच्छा घर बार मिले, वो बहुत सुखी रहे। तो उस लड़की के माता पिता भी शादी के लिए मान गए। अब शादी की तैयारी होने लगी और इधर लड़की भी जो है शादी के कामों में व्यस्त हो गई और उस दिन उसे मंदिर जाने का जो है समय नहीं मिला। जब वो बारात आने का टाइम हो गया तो लड़की अपनी सहेली से बोली कि सखी, मुझे औसान मैया के मंदिर जाना है। तो उसकी सहेली बोली कि नहीं, अब तो बारात आने का समय हो रहा है, अब तक क्यों नहीं गई। तो उसकी सहेली बोली क्या करूं, इतना सारा काम और शादी की तैयारियों में इतना लेट हो गया कि मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो गई। तो उसकी सहेली बोली लेकिन तुम मंदिर अभी जाओगी और अगर बारात आ गई तो क्या होगा, बहुत बदनामी होगी, लोग बोलेंगे कि लड़की ही भाग गई। तो उसकी सहेली बोली सखी, कृपा करके तुम कुछ देर तक संभाल लेना, क्योंकि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, आज तक मैंने कभी भी नागा नहीं किया, फिर पता नहीं कब मंदिर जा पाऊँगी। एक लास्ट बार मंदिर जाना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मुझे मंदिर जाने देंगे या नहीं, मुझे भजन कीर्तन करने देंगे या नहीं। तो उसकी सहेली मान गई, बोली ठीक है जाओ, लेकिन तुम जल्दी से आ जाना। और वो लड़की मंदिर चली गई बहनों। जो लड़की थी बहनों, जो माता रानी का कंगन उसे मिला था, वो जब भी मंदिर जाती थी तो मंदिर में कंगन उतार के ही पूजा करती थी। और इसके बाद जो है जब पूजा पाठ करके लौटने लगती थी तो मंदिर कंगन पहन लेती थी। और उस लड़की को ये भी था कि जब तक वो कंगन पहने रहती तब तक ठीक रहती थी, और जहाँ वो कंगन अपने से अलग करती थी वो बीमार पड़ जाती थी। बस मंदिर में जब तक रहती थी तभी तक ठीक रहती थी, जहाँ मंदिर से बाहर अगर कंगन निकालती थी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी बहनों। अब मंदिर गई, जल्दी से कंगन निकाल कर पूजा पाठ किया, दर्शन किया और जल्दी जल्दी में कंगन पहनना ही भूल गई और घर आ गई। लेकिन कंगन ना होने के कारण उसका तबीयत खराब होने लगा बहनों। तो देखा कंगन तो हाथ में है ही नहीं और कंगन पहनना तो मैं भूल ही गई, कंगन तो मंदिर में ही छूट गया। सो मैं कंगन लेने जा रही हूँ। उसकी सहेली बोली कि नहीं, अभी तो तुम आ रही हो और अभी फिर जा रही हो, अब तो बारात आने का समय हो गया है, अब तुम मत जाओ, बारात किसी भी टाइम आती होगी, तुम्हें जाने मैं नहीं दूंगी। तुम चली गई तो लोग बातें बनाने लगी और तुम्हारे माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तो बोली कि ठीक है, तो तुम जाकर ले आओ मेरा कंगन। तो बोली कि वो कंगन में ऐसा क्या खास है जो तुम इतना परेशान हो, दूसरा कंगन पहन लो। तो बोली कि नहीं, वो कंगन मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो बोली कि क्या है, बताओ मुझे, क्यों तुम कंगन के लिए इतना परेशान हो, क्योंकि वो कंगन। तो बोली कि वो कंगन नहीं होगा तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊँगी, तो इसीलिए मुझे वही कंगन चाहिए। देखो मैं सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रही हूँ। तो उसकी सहेली बोली ठीक है, मैं कंगन लेने जा रही हूँ और तुम लेकिन नहीं जाओगी। अब उसकी सहेली कंगन लेने जाने लगी बहनों। जैसे ही घर से निकली वैसे ही बारात आ गई और राजकुमार बहुत सुंदर थे बहनों। और जैसे ही सहेली ने अपनी सहेली के दूल्हे को देखा और मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी
काश इसका विवाह मेरे साथ हो जाता। और उसके मन में लालच आ गया और सोचने लगी कि लेकिन ये तो मेरी सहेली का दूल्हा है और मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उसके मन में इतना लालच आ गया बहनों कि वो जो है अच्छा बुरा कुछ सोच ही नहीं पाई। और फिर सोचने लगी कि मेरी सहेली बोल रही थी कि उसको अगर कंगन नहीं मिला तो वो जीवित नहीं रहेगी, अगर मैं उसको कंगन ला के दूँ ही ना तो वो मर जाएगी, और जब वो मर जाएगी तो इसके दूल्हे से और राजकुमार से मेरी शादी हो जाएगी। तो ऐसा ही सोच के गई वो मंदिर गई बहनों। तो उसे कंगन तो मिला, लेकिन वो क्या की, कंगन तोड़ दी। जैसे ही कंगन टूटा वो लड़की जो है बेहोश हो गई और ज़मीन पे गिर गई। अब वो कंगन तोड़ दी लेकिन फेंकी नहीं, उसको अपने साथ घर ले आई बहनों, उसको अपने साथ घर ले आई। और इधर जो है बारात आ गई। अब लड़की जो है बारात में जब शादी के लिए बुलाया जाने लगा तो लड़की तो बेहोश थी। अब सारी बात ये सब कितने देर छुपा रहता बहनों, सभी बारातियों को पता चल गया, राजकुमार को भी पता चल गया और उसके माता पिता को भी। सब लोग आए, बोले कि क्या हो गया लड़की को। तो लड़की के माता पिता बोले कि पता नहीं क्या हो गया, और अभी तक तो ठीक ठाक थी और जो है लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई। तो राजकुमार बोले कि जो है मैं जो है शादी तो इसी से करूँगा, चाहे जो हो जाए। राजकुमार के माता पिता बोले कि अब लड़की तो पता नहीं क्या बीमारी है, क्या है, तो बेहोश पड़ी है, इससे शादी कैसे करोगे बेटा, चलो बारात वापस ले चलते हैं। लेकिन राजकुमार जो है जिद पे अड़ गए, बोले कि नहीं, मैं इसको अपनी पत्नी मान चुका हूँ मन ही मन, और जब भी ये होश में आएगी, जब भी ठीक होगी, मैं शादी जो है इसी से करूँगा। अब बहुत बड़े बड़े वैद्य को, सब डॉक्टर को, सबको बुलाया गया और उसकी दवा इलाज हुआ, लेकिन उस लड़की को कुछ आराम ही नहीं हुआ। और क्योंकि वो उसका जो जान था उसी कंगन में हुआ था उसका, तो जैसे ही वो हल्का हल्का होश में आती, बस आँख बंद करके एक ही बात बोलती, मेरा कंगन कहाँ है, मेरा कंगन कहाँ है। लेकिन जो उसकी सहेली थी वो सब कुछ जानती थी, लेकिन जो है वो लालच में कुछ कहती नहीं थी, सोच रही थी कि देखें ये मरती है कि नहीं। ऐसे ही अंदाजने के लिए जैसे सोची कि देखी ये बात सही है कि नहीं, तो जैसे कंगन निकाली और निकाल के हल्का सा जोड़ी, उसका मूर्छा ठीक होकर उठ के बैठ गई। बस यही बोली कि मेरा कंगन कहाँ है। इतने में फिर वो घबरा के कंगन फिर तोड़ दी, हटा दी, जो जोड़ी थी, तुरंत फिर वो बेहोश हो गई। अब सब लोग कहने लगे कि अब जो है कैसे ऐसी लड़की से शादी करोगे, इसको तो पता नहीं क्या हुआ है। तो बोले कि नहीं, मैं बिना शादी किए नहीं जाऊंगा। तो उसके माँ बाप बोले कि ठीक है, कोई दूसरी लड़की से शादी कर लो। तो वो बोले कि मेरी तो एक ही लड़की है, अब ये तो ऐसी है, अब दूसरी लड़की मैं कहाँ से लाऊंगा, और कौन तुम शादी करने के लिए राजी हो गए। लेकिन राजकुमार बोला कि नहीं, मैं जो है शादी ही नहीं करूँगा, मैं इसी से शादी करूँगा। तो राजकुमार के माता पिता भी जो है नाराज़ होने लगे, बोले नहीं, अब ऐसे तो नहीं जाएंगे, जो है शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, दूसरी लड़की से कर लो शादी, अगर नहीं जाना है तो चलना तो पड़ेगा, यहाँ के कब तक रहोगे। तो जो उसकी सहेली थी तो यही चाहती थी, वो बोली कि कोई बात नहीं है, मेरी सहेली जो है ठीक नहीं है, बीमार है, और उसके माता पिता की इज्जत के लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करूँगी, अगर मुझसे शादी करना चाहो तो कर लो। राजकुमार जो है बोला कि शादी मैं एक ही शर्त पे करूँगा। बोले क्या? बोले कि अगर मैं शादी तभी करूँगा जब मुझे ये भी लड़की जो मेरी पत्नी बनने वाली थी, इसको भी विदा करेंगे, मैं ले जाऊँगा, इलाज कराऊँगा, और जब ठीक हो जाएगी तो मैं इससे भी शादी करूँगा और फिर तुमको तलाक देके छोड़ दूँगा।
तो वो चूँकि वो लालची थी और जानती थी सारी बात, तो अपने मन में सोचने लगी कि काहे कि ये जो है ठीक ही होगी, जब मैं कंगन जोड़ूंगी नहीं तो ये ठीक भी नहीं होगी, और ठीक भी नहीं होगी तो मुझे छोड़ेंगे कैसे, छोड़ेंगे नहीं मुझे तो इसको अपन शादी भी कैसे करेंगे। तो बोली कि फट से बोली कि हाँ हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है। अब जो है उसकी शादी हो गई बहनों की सहेली के साथ, और फिर राजकुमार जो है दोनों को विदा करा के लिवा गए अपने घर, लिवा गए अपने घर। और वहाँ भी उसको बड़े बड़े वैद्य से, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं, बस जिंदा लाश की तरह सिर्फ लेटी रहती, बस सांसें चल रही थी। और ये क्या करती, जो उसकी सहेली थी वो जो है थोड़े थोड़े दिन पे वो अंदाजती रहती कि देखे जैसे ही कंगन सटाती जोड़ती वैसे उसको होश आ जाता, फिर वही बोलती कि मेरा कंगन कहाँ है, लेकिन फिर तुरंत तो हटा लेती तो बेहोश हो जाती। ऐसे ही एक दिन जो है, क्योंकि राजकुमार उससे शादी तो कर लिए थे बहनों, लेकिन उसको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किए थे, वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने के लिए ही किए थे। लेकिन वो दिन भर अपने उस जो सहेली थी उस लड़की की, उसके पास ना रह के उसके पास जो बेहोश रहती थी उसकी, जिसको अपनी पत्नी मान चुके थे मंदिर में, उसी के साथ रहते थे। और एक दिन उसके पास बैठे थे और इधर क्या किए, जो उसकी सहेली थी वो कंगन फिर से जोड़ी, देखी कि ये जीवित होती है कि नहीं। जैसे कंगन जोड़ी वैसे ही वो होश में बड़बड़ा आ गई और बोलने लगी मेरा कंगन कहाँ है। अब राजकुमार के कान में ये बात चली गई। अब वो सोचने लगा कंगन, कैसा कंगन। फिर जाके अपनी पत्नी से, जो उसकी सहेली थी, उससे पूछा कि कोई कंगन है क्या ऐसा, जब भी वो होश में आती है तो कंगन के बारे में पूछती, क्या तुम जानती हो। तो बोली नहीं नहीं मुझे नहीं पता। फिर क्या किए, राजकुमार अपने ससुराल गए और ससुराल में जाकर अपनी सास से पूछे कि आपकी बेटी जब भी होश में आती हैं तो कंगन के बारे में पूछती हैं, क्या है कंगन का राज, क्या है, कैसा कंगन। तो उसकी माँ बताई कि हाँ मेरी बेटी जो है औशान मैया की भक्ति करती है, पूजा करती है। एक बार क्या हुआ था, मेरी बेटी बहुत बीमार थी तो औशान मैया साध्वी का रूप लेकर आई थी और मेरी बेटी को एक कंगन दे गई थी, और वही कंगन मेरी बेटी पहनती थी और कभी भी कंगन को अपने से अलग नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन उसके हाथ में मैंने वो कंगन नहीं देखा था। तो कहाँ है वो कंगन मुझे पता नहीं है। कि बोला कि ठीक है। वो आ गया अपने घर और अपनी जो पत्नी थी उससे पूछने लगा कि बताओ कंगन कहाँ है, तो तुम जानती हो उसके बारे में। बोली कि नहीं मैं नहीं जानती थी, मैं कुछ नहीं जानती कंगन के बारे में। लेकिन उसको शक हो गया था बहनों कि ये कुछ तो कुछ जानती है। और वो जो सहेली थी उसकी, वो क्या कर रही थी, वो कंगन कहीं रखी नहीं थी बहनों, वो अपने आंचल में बांध के हमेशा खोसी रहती थी। और गुस्सा में वो राजकुमार जो थे बोले कि नहीं तुम्हें पता है, बताओ कंगन कहाँ है। उसको धक्का दे दिए, वो गिर गई। और जैसे वो गिरी उसके आंचल से वो जो खोसी थी कंगन वो गिर पड़ा नीचे। जैसे ही कंगन गिरा राजकुमार देख लिया, बोला ये कंगन ये यही कंगन है क्या। तो फिर वो सोची अब तो मैं फंस जाऊंगी। तो बोली कि हाँ यही कंगन है। तो वो क्या की, बोली कि तुम ऐसा क्यों की जो है। तो पूरी बात वो बताई। बोली कि मेरी सहेली ये कंगन जो है जब नहीं पहनती थी तो उस बीमार हो जाती थी, उसकी सांसें नहीं चल पाती थी। और वो कंगन जब वो बारात आने वाली थी तो मंदिर गई थी, मंदिर में जल्दी जल्दी में घबराहट में भूल के चली आई और मुझसे बोली कि जाओ तुम वो कंगन ले आओ। मैं नहीं जा रही थी तो बोली कि नहीं जाओ। तो मैं बोली कि इस कंगन में क्या ख़ास बात है। तो बताई थी कि मेरी जो है जान इसी कंगन में बसती है, क्योंकि मैं कंगन नहीं पहनती हूँ तो मैं जो है
सांस ही नहीं ले पाती हूँ, लगता है कि मैं मर ही जाऊँगी। तो मैं कंगन लाने जा ही रही थी कि तैसे ही आप बारात लेकर आ गए और मैंने आपको देखा तो मैं आप पर मोहित हो गई और मेरे मन में लालच आ गया कि मैं शादी कर लूँ आपसे, इसीलिए मैं कंगन को तोड़ दी थी। और तोड़ दी तो जो है मेरी सहेली ऐसी हो गई। और जब भी मैं ये कंगन जोड़ती हूँ तो होश में आ जाती है, तो बस इतना ही बोलती है कि मेरा कंगन, मैं फिर हटा देती हूँ तो फिर से बेहोश हो जाती है। तो राजकुमार कंगन लेकर गए, उसको जुड़वा के ले जाकर उस लड़की के हाथ में पहना दिए। जैसे ही कंगन पहनाए राजकुमार, वैसे ही वो उठ के बैठ गई और एकदम सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद राजकुमार जो है उसकी सहेली को बोले निकल जाओ तुम हमारे घर से, उसको छोड़ दिए और रोने लगी हो कि नहीं जो है मुझे मत निकालो, मुझे अपनी दासी बना कर ही रख लो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आके ऐसा की, अपनी सहेली के साथ मुझे पश्चाताप करने का मौका दो, मुझे अपने साथ ही रखो। लेकिन राजकुमार उसकी एक बात भी नहीं माने और फिर से उस लड़की जिस पे राजकुमार मोहित हुए, जिसको अपनी मन में अपने मन ही मन पत्नी मान चुके थे, उसकी साथ जो है फिर से शादी किए धूमधाम से और दोनों लोग रहने लगे और उसकी सहेली को घर से निकाल दिए। इसीलिए कहते हैं बहनों, सब कुछ तो आदमी छीन सकता है, सब कुछ का चोरी कर सकता है, लेकिन किसी का भाग्य कोई किसी से नहीं छीन सकता। इसलिए जो भी आपके भाग्य में है उसी में संतोष करना चाहिए। किसी और का भाग्य देखकर कभी नहीं जलना चाहिए, उसे कभी भी नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि छीनने से कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे अवसान मैया उस लड़की और राजकुमार का दिन लौटाई, उनका भला की, उसकी सहेली का पोल खोली, वैसे सबका दिन लौटाएं, सबका भला करे। बोलो अवसान मैया की जय जय।